जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए 2023 के प्रीवियस ईयर जीके के सीरीज़ में आज हम लोग 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का ये लास्ट वीडियो होगा दिल्ली पुलिस के जीके के 50 क्वेश्चन में। 45वां शिफ्ट होगा, ठीक है। और जब वीडियो मैंने बनाना शुरू किया था दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में, उस समय मेरे 29 सब्सक्राइबर थे और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक। और मैं जानता हूँ कि ये प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर यही वीडियो रहेगा, तो सबसे ज़्यादा क्लिक और सबसे ज़्यादा व्यूज इसी पे आने के चांस रहेंगे। आपको कुछ वीडियो में दिक्कत हो सकती है कि थोड़ा मेरा वॉइस समझने में, क्योंकि उस समय पहला वीडियो बना रहा था और धीरे धीरे वीडियो दर वीडियो उसमें सुधार आया है। क्वेश्चन को जूम भी किया है और वॉइस को भी सही किया है, ठीक है। वैसे मेरा वीडियो 1 से 45 तक सभी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझने के प्रयास से आए हैं तो पूरा समझ में आएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए मेरा वॉच टाइम अभी 1.5K है और जबकि चाहिए 4K तो मोनेटाइज होने के लिए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी तक कोई इस पर रेवेन्यू नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ये जब 4K हो जाएगा उस दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक। तो ये लास्ट वीडियो था तो इसमें इतना मैंने बोला है। बाकी सभी वीडियो में केवल पढ़ाई की चीज़ें बताई गई हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF सबसे ऊपर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैंने कई जगह दिया हुआ है, ठीक। और आप प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? तो चावल से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट है सही कथन का पहचान करिए। तो दो दक्षिणीय प्रायद्वीप क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है, क्योंकि साउथ इंडिया जो है भारत का, वहाँ पे बहुत कम ठंडी गर्मी में अंतर बहुत कम होता है। जबकि उत्तर में आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ ठंडी में ठंडी पड़ता है ज़्यादा और गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ता है। तो दोनों का अंतर लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन साउथ में ये अंतर बहुत कम रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति केरल में हुई थी। तो कथकली की उत्पत्ति केरल में हुई थी, जबकि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, सतरिया की उत्पत्ति आसाम में हुई थी और भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक का उपयोग किया जाता है? तो फाइल्स और रैंक शतरंज में होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? तो मैंग्रोव वन आपने सुना होगा, जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ सुंदरवन गंगा जो बनाई है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का लेके समुद्र तट बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में जो गंगा नदी ले जाती है मिट्टी, महीन कड़ों वाली मिट्टी। और जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जिसको कोई नदी बहा के ले जाती है। तो गंगा नदी इसको महीन कड़ों को बहा के वहाँ पे ले जाती है और वहीं पे सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में महारानी विक्टोरिया की स्मृति में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है रोडोफाइसी कुल के किस जीनस में शाखाओं की एक कड़ी श्रृंखला होती है और एक कोशीय मूलाभासों के माध्यम से अधः स्तर पर जोड़ा तंतु शयान खंड होता है? तो वो पॉलीसाइफोनिया जीनस होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा स्तूप स्थल कर्नाटक राज्य में उत्खनन किया गया है? तो सन्नति स्तूप जो है वो कर्नाटक राज्य में खनन किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर है? तो सोया का जो दूध होता है, जैसे सोया आपने सुना होगा, वीगन लोग जो है वो जीव जंतुओं का दूध नहीं पीते हैं। जो वेजिटेरियन होता है एक और एक वीगन होता है, ठीक। तो वो लोग मांस और दूध दही भी नहीं खाते हैं, ठीक। वो केवल वनस्पति पे निर्भर रहते हैं
और ये चलन यूरोप में बढ़ गया है। विराट कोहली को आपने सुना होगा, वीगन है। और वेजिटेरियन वो रहते हैं जो दूध दही खाते हैं और मांस केवल नहीं खाते, जबकि वीगन जो है वो दूध दही भी नहीं खाते हैं और मांस भी नहीं खाते हैं। ठीक, तो जो सोया दूध होता है वो विकल्प है एक तरीके से दूध का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? तो बजट जो है वो राजस्व और व्यय का विवरण देता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहते हैं। ठीक, और आर्टिकल 112 में इसकी बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो सुरूपा सेन जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास है पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा है? E.M. फोस्टर ने लिखा है। तो पुस्तक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, पुस्तक तैयार करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्व समूहों पर विचार करिए और दिए गए समूह में कौन सा अभिनिर्धारण सही है? सही वाला आपको बताना है। ठीक, तो जो परमाणु भार समान रहेगा तो उसको समभारिक कहेंगे, और जिसमें परमाणु क्रमांक समान रहेगा उसे समस्थानिक कहेंगे। तो यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है, तो ए वाला क्या हो गया? समस्थानिक हो गया। यहाँ भी परमाणु क्रमांक ही समान है, 8 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। तो ए और बी क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक के बजाय परमाणु भार समान है, 40-40 दिया हुआ है, यहाँ 14-14 दिया हुआ है, तो ये समभारिक हो जाएगा क्योंकि इसमें परमाणु भार समान है। तो सी और डी समभारिक हो जाएगा। तो ये विकल्प कौन है? विकल्प नंबर 2 है कि ए और बी समस्थानिक है और सी और डी समभारिक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? तो 2.1 जो है वो लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आते हैं, उस समय कितना लक्ष्य रखा गया था, उस समय किस प्रकार का क्या उद्देश्य था, कौन सा उद्योग संयंत्र स्थापित किया गया था, हरित क्रांति कब आया था, गरीबी हटाओ कब आया था, परिवार नियोजन की बात कब की गई, आर्थिक सुधार कब किया गया। तो इस टाइप से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो अनुच्छेद 18 जो है वो सभी उपाधियों का अंत कर देता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो सैनिक है और जो शैक्षणिक है शिक्षा में, जैसे PhD हो गया, डॉक्टर हो गया और सेना में कर्नल हो गया और सब हो गया, तो इस सब की उपाधि रहती है। ठीक है, बाकी किसी चीज़ में आप उपाधि नहीं ले सकते। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हर्षेड ने अपने संरक्षण के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षक कौन था? तो हर्षेड समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार की सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो ये सेंट्रल लेवल पे आते हैं, UPSC इनको करती है, केंद्रीय सेवाएं हैं ये। ठीक है, और इसका परीक्षा UPSC कराती है, जो हमारे DM वगैरह होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता नहीं था? तो स्पोर्ट के करंट अफेयर और स्पोर्ट के प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो पूजा गहलोत जी ने कोई भी स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? तो उसको मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मुद्रा मतलब होता है किस प्रकार की मुद्रा में डांस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चौरी चौरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो 1976 में जोड़ा गया। तो जो संवैधानिक संशोधन है उनमें से कई संवैधानिक संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बार बार आते हैं, जैसे एक 86वां संविधान संशोधन, एक 42वां संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट हैं वो कम से कम तैयार होने चाहिए आपके। ठीक, हर घर तिरंगा अभियान किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? तो स्वतंत्रता दिवस में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की सीमाएं थी यानी कमियां थी?
तो हरित क्रांति की जो कमी थी वो कुछ ही फसलों को, जैसे गेहूं और चावल पे ही मुख्यतः निर्भर थी। हरित क्रांति को सबसे ज़्यादा फायदा यही दो फसल को हुआ, गेहूं और चावल को। और दूसरा असमान फैलाव था, यानी कि केवल उत्तर भारत के कुछ राज्य और साउथ के कुछ राज्यों में ये हरित क्रांति की ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, बाकी फसलों को इतना ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो विधान परिषद जो है ये अस्थायी सदस्य है राज्य का, ये जो है विघटित नहीं होता है। और केंद्र का अगर कहा जाए तो केंद्र का राज्यसभा है, केंद्र का क्या है? राज्यसभा, ये विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जितने भी कोका कोला वगैरह होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो स्पोर्ट के जो भी प्लेयर अपने आत्मकथा लिखेंगे पुस्तक, वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड माई ग्राउंड इन्होंने लिखा हुआ, स्टैंडर्ड माई ग्राउंड लिखा है। ठीक है, तो स्पोर्ट के पुस्तक, इतिहास के पुस्तक, वर्तमान के पुस्तक और फेमस पुस्तक, ये चार टाइप के पुस्तक। कुछ हिंदी के पुस्तक जैसे प्रेमचंद जी के, फरीश्वरनाथ रेणु जी के, हरिवंश राय बच्चन जी के, मतलब जो प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग उसको तैयार करिएगा। पुस्तक से प्रश्न आए हैं, 45 शिफ्ट मैंने कराए हैं, तो मैंने देखा है 2-3 पुस्तक हर शिफ्ट में आए हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष में बॉम्बे में हुई थी। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने किया था। तो समाज से प्रश्न आते हैं, अब वो चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहिष्करणीय हित सभा हो, और चाहे सत्यशोधक समाज हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो। तो जो आज़ादी के समय आधुनिक भारत के इतिहास है वहाँ के समाज से और उसके स्थापना और उसकी स्थापना दिवस 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो उस चार्ट को देख लीजिएगा, जिस भी बुक में ये वाला चार्ट मिलेगा उसको पूरा देख लेना है। ठीक है, और पूरा याद कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको जब कन्फर्म है कि वहाँ से प्रश्न आएंगे तो क्यों भटकना है। नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। तो इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था और 10 जो है वो ऐड किए गए थे और 11वां बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, WACA क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? तो पर्थ में स्थित है। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है। तो आर्टिकल से प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हैं वो आपको तैयार करके जाना है, हर शिफ्ट में आर्टिकल से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई। पायलट परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप RBI नाबार्ड द्वारा 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो डिफ़ॉल्ट की स्थिति में कार्रवाई से बचाव, ये जो है नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयूर का राजनीतिक केंद्र राजधानी था, चोलों की राजधानी थी। उरैयूर जो है वो चोलों की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित अजय चक्रवर्ती 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए एक घराने के अनुभवी गायक हैं। तो पटियाला घराने के हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है? तो भूमंडलीय पवन के संचलन का पैटर्न जो है वो वायुमंडलीय का सामान्य परिसंचरण है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म से ICC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो है ये ICC का पूर्ण रूप है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है करवाता है। ठीक, और भारत के क्रिकेट को BCCI कराता है। अगर पूछे IPL कौन कराता है तो BCCI कराता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे तो उन्हीं की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार गंभीर बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो गंभीर बहुआयामी निर्धन लोगों की जनसंख्या 8.8% थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये प्रश्न आपको गलत नहीं करना है क्योंकि यहाँ इंडियन पूछ रहा है। ठीक, और इंडियन अगर नहीं देता तो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाता है। ठीक है, और इंडियन दिया है इसलिए इसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया? तो वित्तीय वर्ष 2027 तक के लिए जो है वो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्य की विशेषता नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य न्याय संगत नहीं है। ठीक है, आप इसको माने चाहे ना माने, आपको कोई कानूनन जबरन न्यायिक रूप से आपको मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करा सकता, लेकिन आप भारतीय नागरिक होने के नाते इनका पालन जरूर करें। नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो मुख्यालय से भी प्रश्न 1-2 शिफ्टों में आए हैं, तो जितने भी संस्था हैं वर्तमान में उनके मुख्यालय और उनके अध्यक्ष आप लोग याद कर लीजिएगा। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसे वर्तमान में के रूप में जाना जाता है। तो कलिंग जो है वर्तमान का उड़ीसा जो है राज्य, वही पहले कलिंग कहलाता था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की और वहीं से वो धम्म की नीति अपना लिया। ठीक, नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 के महीने के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार में न्यूनतम बेरोजगारी 0.9% दर्ज हुई ओडिशा की। ठीक है, ओडिशा की जो न्यूनतम बेरोजगारी थी वो 0.9% दर्ज की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ टिप्पाणी लिखा हुआ है, टिप्पाणी। ठीक है, टिप्पाणी, तो टिप्पाणी कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, टिप्पाणी गुजरात का है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई? तो कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की बात की गई पहली बार। नेक्स्ट है, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। ठीक है, तो मुख्यालय से प्रश्न आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट मुख्यालय हैं वो याद कर लीजिएगा। काम करने का अधिकार सुनिश्चित करता है भारत सरकार में कौन सा अधिनियम? तो जो मनरेगा अधिनियम है वो 100 दिन के काम की गारंटी देता है। ठीक है, 100 दिन का काम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा, और ये मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसान को क्या कहा जाता था? खुदकास्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है, यू श्रीनिवासन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मैंडोलिन से इनका संबंध है। तो मैं क्विज देता हूँ, उनमें इनका भी क्विज मैंने दिया था, आप लोग क्विज जरूर लगाया करें। और क्विज कहाँ से देना है ये वीडियो में लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ केवल क्विज ही आता है, मैं अदर चीज़ पोस्ट नहीं करता हूँ, केवल क्विज ही आपको दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया जाता है? तो औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया जाता है उदारीकरण नीति के तहत। इसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग में ढील दी जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट नियम नहीं लगाए जाते हैं कंपनियों के ऊपर। ठीक है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न हर शिफ्ट में आए हैं 1991 के भारत में आर्थिक सुधार पे। ठीक, तो इस प्रकार भाई 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मैंने पहले शिफ्ट से वीडियो बनाना शुरू किया, आज 45वां शिफ्ट कंप्लीट हो गया, और मैंने पूरा कोशिश किया कि आप लोगों को हेल्प मिले। तो जितने लोगों को हेल्प मिला उन्होंने हमारा वीडियो पूरा देखा। आपसे भी यही आशा है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप लाभ हो, साथ ही साथ मुझे भी कुछ लाभ हो। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, 29 सब्सक्राइबर थे, और इस समय आप लोग देख रहे होंगे जितने सब्सक्राइबर हैं 950 प्लस सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, 1000 होने वाले हैं, वो तो हो ही जाएंगे। और जिसको भी क्विज देना है वो पोस्ट वाले सेक्शन में जैसे बता रहे हैं आगे, इस प्रकार से जाके आप क्विज दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप विथ रवि पे क्लिक करिएगा, ठीक, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा होम पे। पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो इस प्रकार से आपको क्विज मिल जाएगा। ठीक, देखिए क्विज, इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं, और इस प्रकार के ढेरों क्विज आपको मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ से आप अपना क्विज लगा सकते हैं। ठीक, जो लोग नए हैं, और यहाँ पर डेली रोज़ 3 क्विज आते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के। ठीक, जैसे माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इस प्रकार के क्विज आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग करिएगा।
पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।